हेलो स्टूडेंट, यूनिट 3 के रिवीजन क्लास में देखिए यूनिट 3 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर्स। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई dny बाई dxn प्लस k1 dn माइनस 1y बाई dxn माइनस 1 प्लस k2 dn माइनस 2y बाई dxn माइनस 2 प्लस अप टू kn y इक्वल टू x। यहाँ पर k1 k2 kn ये सभी कांस्टेंट है और कैपिटल X जो है x का फंक्शन है। तो ये nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसका सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई के इक्वल होता है। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मतलब पी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दोनों पार्ट को अलग अलग इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालने के रूल्स देखेंगे। तो रूल्स फॉर सी एफ, तो सी एफ निकालने के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो राइट सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है उसके जगह कैपिटल डी पुट करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए कैपिटल डी के जगह एम लिखते हैं। अब इक्वेशन जो है पूरा एम के टर्म्स में चेंज हो जाता है। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे केसेस अराइज होते हैं। तो पहला केस है यदि उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल आए, रियल रूट्स रहें और अनइक्वल रहें। मान लीजिए m1 m2 m3 इतने उसके रूट्स आए, जितना इसका ऑर्डर रहेगा इक्वेशन का उतने ही रूट्स आएंगे। जैसे सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 रूट्स आएंगे। तो मान लीजिए इसके रूट्स m1 m2 m3 मिलते हैं, रियल रूट्स हैं और अनइक्वल है m1 m2 m3। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस c3 e टू द पावर m3x एंड सो ऑन। जितने रूट्स रहेंगे वहीं तक जाए। जैसे 2 रूट्स हैं तो ये 2 टर्म्स आएंगे, 3 रूट्स है तो यहाँ तक जाएगा, और आगे है तो और ऐड होते जाएगा। तो ये पहला केस है। तो इस पर एक सवाल देखिए, सॉल्व d2y बाई dx2 प्लस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो d2 बाई dx2 की जगह d स्क्वायर लिख देंगे, d बाई dx की जगह d लिखेंगे तो 3d हो गया, प्लस 2 y सबसे बाहर निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए, इक्वल टू 0। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए d के जगह पे m पुट करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर बना लेंगे तो m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। रूट्स निकाल लेंगे तो -1 और -2 आया। तो ये रूट्स जो है रियल और अनइक्वल है। हियर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, फर्स्ट केस। तो इसका सी एफ हो जाएगा c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x। m1 की वैल्यू -1 है, m2 की वैल्यू -2 है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का सलूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x। उसके बाद अगला आते हैं सेकेंड केस। तो सेकेंड केस है व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। यदि रूट्स जो हैं रियल और अनइक्वल हो, सॉरी इक्वल हो, अभी अनइक्वल देखिए, अब सेकेंड केस है यदि रूट्स रियल और इक्वल हो। मान लीजिए m1 m2 m3 ये सब रूट्स जो है m के बराबर हैं। तो सी एफ हो जाता है c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, हाँ, अप टू सो ऑन e टू द पावर mx। मान लो 2 रूट है तो ये c1 प्लस c2x e टू द पावर mx आएगा। 3 रूट है तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर mx आएगा। तो जितने रूट है वहीं तक लिखना है, जितने रूट उतने कांस्टेंट आएंगे। c1 c2 c3 जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इस पर एक सवाल देखते हैं। देखिए, सॉल्व d2y बाई dx2 माइनस 6dy बाई dx प्लस 9y इक्वल टू 0। सिंबॉलिक फॉर्म लिखे तो d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकाला तो 2 रूट्स आया 3। तो ये रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है, तो इसलिए इसका सलूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर 3x। तो इस तरीके से
रियल रूट्स में इक्वल और अनइक्वल दो केस आप लोगों ने देखा। ओके, थैंक यू।